हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ अपने एक भाई के लिए जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैंने उनको जो बताया स्ट्रक्चर के बारे में वो मैं उनके लिए एक बार और दोबारा रिकॉर्ड करके उनको दोबारा से समझाऊँ। तब जूम पे हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैं दोबारा भी ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उसको भी समझ में आ सके और जो यूट्यूब पे जो भी इनको देख रहे हैं उनको भी स्ट्रक्चर के बारे में जो रियल नॉलेज है जो बाकी यूट्यूबर्स ऑनलाइन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो अच्छे से नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि अगर वो समझा देंगे आपको तो उनकी जो मेंटरशिप का पैसा है वो ख़तरे में है। इसलिए वो नॉलेज देते हैं पर 50%, 40%, 30% सिर्फ इतनी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए कि मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर की जो ये रियल नॉलेज है, जो नॉलेज रियल में मार्केट में काम करती है, वो थोड़ा सा आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और ये नॉलेज अपन मेनली मैं बाइनरी के अंदर बता रहा हूँ, पर अगर आप लोग चाहो तो शेयर मार्केट के अंदर या फॉरेक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए, लोग कहते हैं प्राइस एक्शन पे मार्केट काम नहीं करती, बाइनरी ओटीसी में प्राइस एक्शन काम नहीं करता, एसएमसी कुछ काम नहीं करती, पैटर्न काम करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, रियल नॉलेज अपने पास होनी चाहिए, हर चीज़ काम करती है। अब कई लोगों में परसेप्शन है कि जो अपना प्राइस एक्शन होता है वो खाली बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन होती है, यूँ होता है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, मैं आपको ओटीसी में ही प्राइस एक्शन लागू करके दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है और अपनी कैसे ट्रेड बनती है वहाँ पर। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो भी अपने नए भाई है जो स्ट्रक्चर के बारे में जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो बिगिनर है, उनको कैसे स्ट्रक्चर को समझना है। तो अपना जो पहली चीज़ रहेगी स्ट्रक्चर, उसको मैं समझाता हूँ। मार्केट मान लो ऊपर जा रही है अप ट्रेंड में, ठीक है। पहले आपको बताता हूँ ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं। अप ट्रेंड जिसमें मार्केट अपनी क्या अप ट्रेंड जाती है, डाउन ट्रेंड जिसमें मार्केट अपनी होती है डाउन ट्रेंड, और तीसरा हमारा होता है साइडवेज। ये सिर्फ 3 ट्रेड अपने रहते हैं, ठीक है भाई। अब इन 3 ट्रेड के अंदर अपन क्या करेंगे, एक बार रुकना, मैं ये नोटिफिकेशन हटा देता हूँ टेलीग्राम से, नहीं बीच बीच में बार बार अपने को डिस्टर्बेंस डालेंगे। ठीक है भाई, अपन वापस बैक आ जाते हैं अपने। तो इसमें अपने रहेंगे 3 ट्रेंड रहते हैं अपने, ठीक है ना। या तो अप ट्रेंड होगा, या डाउन ट्रेंड होगा, या रहेगा अपना साइडवेज, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई भाई। मार्केट ऊपर जा रहा है अपना अप ट्रेंड, मार्केट नीचे जा रहा है अपना डाउन ट्रेंड, और दूसरा मार्केट को कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा अपना साइडवेज, ठीक है भाई। ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब अपन आगे चलते हैं। अब मार्केट में चीज़ रहती है कि भाई अपन कंफर्म कैसे करें कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। तो सबसे पहली चीज़ अपन क्या पकड़ेंगे, मान लो मार्केट गई अपन ऊपर, ठीक है। इसको कई लोग क्या बोलते हैं, मेजर वेव बोल देते हैं, कोई इसको इम्पल्सिव वेव बोल देता है, ठीक है। तो अपन इसको एज ए मेजर वेव बोल लेंगे ताकि आपको समझ में आए मेजर क्या होता है। क्योंकि इम्पल्सिव बोलूँगा तो कई भाइयों को बाद में जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी तो इम्पल्सिव और करेक्टिव वेव में उनको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अपन बिल्कुल ईजी वे में जो हवा बना रखा बाइनरी का कि ये बाइनरी यूँ ओटीसी में ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल इजी वे में अपन समझते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आगे भी वीडियो चाहिए कि स्ट्रक्चर से आगे कोई आपको नॉलेज चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर देना। बाकी ये अपने एक भाई के लिए वीडियो बना रहे हैं अपन ताकि उनको स्ट्रक्चर की अच्छी नॉलेज समझ में आ सके। तो ये देखिए अपना चलती है मेजर वेव, ठीक है। इसको इम्पल्सिव वेव भी बोल सकते हैं, मेजर वेव भी बोल सकते हैं। और जो अपनी रहती है ये जो छोटी वेव बनती है अप ट्रेंड के अंदर, जो छोटी वेव बनेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, कई इसको लोग इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले रहा है। कोई लोग इसको माइनर वेव बोलता है, कोई इसको बोलता है करेक्टिव वेव। ये इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव। क्यों, ये करेक्शन लेने के लिए आई है, क्योंकि मेन अपना ट्रेंड क्या है अप ट्रेंड, ठीक है भाई। अब ये अप ट्रेंड अपना कन्फर्म कैसे होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में ही जाएगी, अप ट्रेंड में ही चल रही है या डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो उसके लिए अपने को एक चीज़ देखनी पड़ेगी। मान लो अब ये गया अपना अप ट्रेंड, ठीक है भाई। सबसे पहले अपन मार्केट में जाएंगे, पीछे से पढ़ते आएंगे।
अगर आप करंट में मार्केट को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो भाई, बहुत बड़े धोखे में रह जाओगे, कुछ भी काम नहीं करेगा, साइकोलॉजी पूरी ख़राब हो जाएगी। आपको यूँ लगेगा कि हमारे हिसाब से मार्केट चलती ही नहीं। आपके हिसाब से चलेगी क्यों भाई? पीछे से आपने देखा ही नहीं, आप मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहे तो मार्केट भी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। और चलना हमें मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। ना ही आपके पास इतना पैसा है, ना ही किसी बंदे के पास इतना पैसा है कि वो पूरी मार्केट को घुमा सके। तो हमें ही मार्केट के साथ घूमना पड़ेगा, जहाँ मार्केट ले जाएगी अपन उसी साइड जाएंगे, ठीक है भाई। मार्केट के फ़्लो में घूमना है। इसलिए कई कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो वो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कई परफेक्ट ट्रेडर अपने आप को मानते हैं जो, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट भी करते हैं, ठीक है, वो विन कर रहे हैं भाई, वो विन कर रहे हैं, आप नहीं कर पाओगे। तो जो बिगिनर हैं, जो नए लेवल पे सीख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेंड के साथ चलें, तभी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नहीं तो मार्केट के साथ ही आप चल नहीं पाओगे और मार्केट आगे निकल जाएगा, अपन पीछे रह जाएंगे, ठीक है भाई। तो यूँ है अपना, ये चला मेजर वेव, ठीक है भाई। मैं आपको इजी वे में जो आपके समझ में आ जाए, दिमाग में बैठ जाए, उसी हिसाब से वेव को बोलूँगा। ये अपनी होगी माइनर वेव, ठीक है भाई। अब ये माइनर वेव आई, ठीक है भाई। इसके बाद दोबारा ये छोटी वेव हो गई माइनर। अब जब अपनी दोबारा मेजर वेव स्टार्ट हो गई और जो ये वाला लेवल था जहाँ से माइनर वेव स्टार्ट हुई थी, उस माइनर वेव के लेवल को ब्रेक कर दें, यहाँ अपना कंफर्म हो जाएगा क्या? अप ट्रेंड, ठीक है भाई। स्पेलिंग वगैरह आप देख लेना, राइटिंग भी ऐसी आएगी भाई। ये थी माइनर वेव आई, माइनर वेव का लेवल यहाँ से हो गया ब्रेक, ठीक है भाई। अब ये ब्रेक का भी कब माना जाएगा? अगर कोई यहाँ से रेड कैंडल आएंगे भाई, रेड का आप देख लेना, ठीक है ना। यहाँ से ग्रीन कैंडल उठती आई, ग्रीन कैंडल से ये लेवल ब्रेक होना चाहिए बॉडी से। अगर विक से क्लोज होता है तो अपन उसको अप ट्रेंड कंफर्म नहीं मान सकते। अगर मान लो इसमें कंडीशन बनती है यहाँ पर ये, ठीक है, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट दोबारा भी अपना नीचे जा सकती है, ठीक है भाई। अब ट्रेंड अपना कंफर्म कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब इसमें आगे कैसे क्या समझेंगे, कैसे क्या ट्रेड बनेगी, वो आगे समझाऊंगा आपको। इसमें ये देखो, ये अपना कंफर्म हो गया अप ट्रेंड, ठीक है भाई। अपन ने मान लिया अप ट्रेंड। अब यहाँ पर अपन कहीं भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है भाई। यहाँ से अपन किस चीज़ का वेट करना है? अपन करेंगे खाली मेजर वेव के अंदर ट्रेड। अब ये मेजर वेव बन के इसने कंफर्म कर दिया, हाँ भाई मार्केट कहाँ चल रही है? अब ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। अब अपना कंफर्म हो गया अब ट्रेंड। अब अपन दोबारा इसको माइनर वेव क्रिएट करने देंगे, ठीक है भाई। अब ये जब माइनर वेव वापस आएगी तो ये, अब आप सोचोगे कि भाई माइनर वेव तो हो गई, पर ये ख़त्म कहाँ होगी माइनर वेव? ये जो रिट्रेसमेंट है अपनी माइनर वेव, ये ख़त्म कहाँ से होगी और कहाँ से मार्केट दोबारा अप ट्रेंड के लिए पलटी खाएगी? पलटी खाने का मतलब कि दोबारा से मेजर वेव बनाएगी या इम्पल्सिव वेव अपना कंटिन्यू करेगी, ठीक है भाई। तो इस वेव के 3 टारगेट होते हैं कि ये कहाँ तक जाएगी। या तो ये अपने पिछले जहाँ से ब्रेक हुआ है वहाँ पे, मैं इनका नाम भी आपको बताऊंगा अभी, या तो यहाँ पर, या फिर लास्ट वो यहाँ तक, ठीक है भाई। और या फिर इस वेव के 50%, इसमें यहीं पे आ रहा है 50% इसका, ये इस वेव का हो गया 50% भाई, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म होगी। इस वेव के टारगेट रहते हैं कि कहाँ से अपन इम्पल्सिव वेव, अपनी जो मेजर वेव है, दोबारा स्टार्ट होगी। तो अपनी दोबारा कहाँ से स्टार्ट हो सकती है? फर्स्ट टारगेट तो क्या रहेगा अपना? इस वेव का 50%, ठीक है भाई। जो इस वेव का 50% होगा वो अपन फिबोनाची लगा लो, गैन बॉक्स लगा लो, या अपना डेट रेंज से भी अपन अगर बाइनरी में ट्रेड कर रहे हैं तो डेट रेंज लगा के, डेट रेंज से थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि फिबोनाची अपन लगाएंगे तो उसमें कई लेवल आ जाते हैं, जिससे थोड़ा बिगनर्स लेवल के जो बंदे हैं उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे? गैन बॉक्स उठाएंगे। गैन बॉक्स में सिर्फ एक लाइन होती है अपनी 50% की, तो वो नॉर्मल है और इजी टॉप लाई है, तो अपन सीधा गैन बॉक्स को उठाएंगे, ठीक है भाई। अब इसमें अपन वेट करेंगे या तो इसके 50% पर, ठीक है ना, या तो 50% से मार्केट वापस मेजर वेव का स्टार्टिंग करेगी, या फिर वो पिछला जहाँ से इसने ये लेवल ब्रेक किया था वहाँ से अपना स्टार्ट करेगी, या फिर इसकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ये वाली, जो ये लास्ट एज होता है जहाँ से मार्केट इम्पल्सिव वेव, अपना मेजर वेव जो था जहाँ से उसने बनाना स्टार्ट किया था, वो उसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, जहाँ से मार्केट वापस, अगर उसको अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो वो यहाँ से वापस ऊपर जाएगी, ठीक है भाई। ये 3 चीज़ समझ में आ गई आपके। अब ये चलो मैंने बता दिया आपको, यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। अब इनका नाम क्या होगा?
ठीक है भाई। तो नाम मैं आपको कंफर्म करता हूँ, इनको अपन किस नाम से बोल लेंगे। अपन ये वेव बनाई, ये वापस अपनी माइनर वेव, इसने इसको तोड़ दिया। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में हमेशा मार्केट क्या हाई बनाती जाती है, पिछले वाले हाई से ऊपर हाई बनाती जाती है, ठीक है भाई। तो एक अपन लिख दिया हाई यहाँ पर, ठीक है भाई। और ये जो निचले वाला एज है तो हाई का ही, क्योंकि यहाँ पे मार्केट, अब आप कई बंदे रहते हैं हायर लो हायर हाई, वही याद नहीं हो पाते उनको कि हायर हाई है क्या, हायर वो लोअर हाई, हायर लो लोअर लो, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाद में सीखने की बात तो बहुत दूर की बात हो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में चल रही है तो ये वाला जो एज है जो उसने ब्रेक किया है, यहाँ पर एक एच लिख लो। ये वाला जो एज लास्ट था जहाँ से मेजर वेव उठना शुरू हुआ, वहाँ पर एक एच लिख लो, ठीक है भाई। ये तो हमारा अप ट्रेंड का हाई हो गया, इस एच के साथ एच आ गया। और ये हमारा अप ट्रेंड का जो लो था, जो लास्ट लो था वो हो गया। तो ये अपना कंफर्म हो गया हायर हाई, ये अपना हो गया हायर लो, ठीक है भाई। दोबारा बता देता हूँ आपको, यहाँ से मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, जैसे ये इसको ब्रेक करेगी, अपन ने मान लिया अप ट्रेंड है तो क्या बनाएगी, हाई बनाएगी। पहला एज जो इसने ब्रेक किया वहाँ एच लिखो, जो नीचे वाला जो एज था उस पर एच लिखो, ठीक है भाई। अब ये तो क्या हायर हाई था, हाई वाला जो एज है, और ये अपना जो लो था उसका लो है। तो ये अपना क्या हो गया हायर हाई हायर लो, ठीक है भाई। ये बात हो गई। अब इसने इसको ब्रेक कर दिया, अब ट्रेंड कन्फर्म, ये अपनी मेजर वेव बन चुकी। अब दोबारा जब ये मार्केट नीचे आएगा तो क्या टारगेट बताए, या तो पहला टारगेट हायर हाई रहेगा इसका, यहाँ से ये दोबारा मेजर वेव बनाना स्टार्ट करेगी, या फिर इस पूरी वेव का 50%, ठीक है भाई। यहाँ से ये वापस नीचे आके इस 50% से ऊपर जाएगी, या फिर इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हायर लो, यहाँ से इसको टच करके फिर अप में जाएगी, ठीक है भाई। ये हो गया, इतना कंफर्म हो गया आपको। ऐसे ही अपन डाउन ट्रेंड में कर लेंगे। डाउन ट्रेंड में क्या रहेगा, मार्केट ऐसे आई, ये गई और ये इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है भाई। इसका उल्टा आप करे बता रहा हूँ मैं आपको। ये गया, जैसे ये टूटा, किससे, एक कैंडल डाउन ट्रेंड की रेड कैंडल की बॉडी से, जैसे ये लेवल टूटा, एज टूटा, अपना क्या कंफर्म हो गया, ये तोड़ना पड़ेगा भाई। मार्केट के अंदर जा रहे हो तो पीछे से अपन चेक करते आएंगे कि मार्केट चल क्या रहा है, ठीक है ना भाई। पीछे से नहीं करेंगे, एग्जैक्ट उसमें ले चलोगे तो कई चीज़ें होती है मार्केट में, मेजर वेव बना रही होती है, मेजर ट्रेंड बना रही होती है, सेंटीमेंट अलग होता है, मोमेंट अलग होती है, डायरेक्शन अलग होती है। तो अपने को उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अपन को पीछे से ही मार्केट पढ़ते आने पड़ेगी कि मार्केट करना क्या चाह रहा है भाई, ठीक है ना। ये रहता है। तो इसमें जैसे ही इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया, ये अपना क्या कन्फर्म हो गया। अब उसमें क्या था, अपन हाई ले रहे थे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी, अप जाएगी तो हाई बनाती जाएगी। और अब अपना डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं तो डाउन ट्रेंड में नीचे जाएगी, नीचे का मतलब लो, तो लो जाएगी। तो पहले इसके यहाँ पर एल लिख लेंगे, जैसे ये टूटा, जैसे उसके वहाँ टूटा था तो अपन उसको हाई लिख रहे थे, पर ये अब हाई तो जा ही नहीं रही है, तो नीचे जा रही है मार्केट, तो यहाँ अपन लिखेंगे एल, लो मतलब, ठीक है। और इसका जो ऊपर का था यहाँ पे पहले लिखेंगे एल, ठीक है भाई। अभी आप यूँ कहोगे ये लो क्यों लिखा है, ये तो ऊपर गई है, ये नहीं होगा भाई। अपने पहले इसको एल, शुरू वाला जो अपना लोअर हाई हायर में जो लो कन्फ्यूज होते हैं उसके हिसाब से दोनों जगह अपने एल लिख दिया। अब ये क्या है, लो जाते मार्केट का हाई है, जो मार्केट लो जा रहा था उसका हाई है, तो यहाँ लिख देंगे एच, ठीक है। और ये नीचे का, इसका नीचे वाला एज है, ये ऊपर वाला एज है, तो ये हाई वाला एज है और ये लो वाला एज है। तो ये क्या हो गया हमारा लोअर हाई और ये क्या हो गया हमारा लोअर लो, ठीक है भाई। अब जब यहाँ से मार्केट दोबारा पलटेगी, ठीक है, तो वही जैसे मैंने आपको अब ट्रेंड में समझाया था, यहीं से दोबारा मार्केट पलटेगी तो वो तो या तो कहाँ तक जाएगी, या तो हो जाएगी अपने लोअर लो तक, फिर वो यहाँ से दोबारा मेजर वेव बनाना स्टार्ट करेगी, या फिर वो जाएगी इस वेव के 50% तक, यहाँ से वापस मेजर वेव बनाना शुरू करेगी, या फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस अब अपनी कौन सी होगी, ये लोअर हाई। इसको लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इसने यहाँ पे कोई कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दी तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रेंड चेंज की इंडिकेशन हमको दे देता है। तो यहाँ से अपन इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, यहाँ से मेजर वेव बनाना स्टार्ट करेगी। ये चीज़ आप समझ गए होगे, एक बार थोड़ा मैं क्लियर बता देता हूँ। ये बनाया, ये एज तोड़वाना है हमने को, जैसे ये टूटा हम कंफर्म हो गए कि ये डाउन ट्रेंड
है हमारा। ठीक है भाई, जैसे ये टूटा, इसके ऊपर वाले एज पहले तो दोनों साइड एल लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ लोअर लो बनाता जाएगा, लो बनाता जा रहा है, डाउन ट्रेंड में लो, एल लिख लो। ये अपना ऊपर वाला हाई हो गया, ये अपना नीचे वाला लो हो गया। ठीक है, लोअर हाई लोअर लो कन्फर्म, ये टूट गए। ठीक है, ये हो गया भाई। अब जब यहाँ से मार्केट जाए तो अपन ट्रेड लेनी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है भाई, नहीं तो लपेटे जाएंगे। यहाँ से गए, जब इसका वेट करेंगे, ये या तो यहाँ पर जाके मार्केट वापस घूम जाए अपना मेजर वेव में, या फिर इस वाले वेव का 50% वहाँ से मार्केट वापस घूम जाए, या इस वाले लोअर हाई से मार्केट ऊपर जाके लास्ट ऑफ लाइन डिफेंस से नीचे जाए। इन तीनों वेव के अंदर जब ये कंडीशन बनेगी मेजर वेव की, उसमें हम अपना ट्रेड कंफर्म करेंगे। ठीक है भाई, ये आप समझ गए हो। अब ट्रेंड चेंज कैसे होगा, अब ये तो बता दिया भाई, ट्रेंड चल रहा है अपना, कंटिन्यू चल रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक हाँ साइडवेज और बता देते हैं आपको हाई में समझाता हूँ, क्योंकि लोअर लो में आप फिर कन्फ्यूज़न हो जाओगे। हाई में ये यहाँ गया, इसने ये ब्रेक किया। ठीक है, एच लिखेंगे या एच लिखेंगे, ये इसका हाई हो गया, हायर हाई, ये इसका लो हो गया, हायर लो। ठीक है भाई, ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे आई। ठीक है, आ गई भाई, हमारी क्या कंडीशन आ रही है, हायर हाई से अगर ये वापस घूम रही है वापस, अब ये वापस गई और इस वाले को, ठीक है, ये हमारे एक तरह से हाई है अभी। ठीक है, इस वाले लेवल को वो ब्रेक ना करके दोबारा वापस आ जाती है। इसके यहाँ मतलब ब्रेक ना करना, बॉडी क्लोज नहीं हुई है यहाँ से, इस वाले लेवल पे बॉडी क्लोज नहीं हुई है अगर, और वापस मार्केट आ जाती है, और ना ही वो इस वाले लेवल को ब्रेक कर पाती है। ठीक है भाई, ना वो इसको, अब मैं इसको यहाँ पर हायर लो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे बॉडी ऊपर क्लोज नहीं हुई है। जब तक ये क्लोज नहीं होगी इसको मैं हायर लो नहीं मानूंगा। ठीक है, अब ये ना इसको नीचे ब्रेक कर रही है और ये वापस मार्केट यहाँ से घूमगी। ठीक है भाई, फिर ये यहाँ तक, तो एक इस तरह से ये 2-3 वेव बनने के बाद अपन क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये अपना मार्केट साइडवेज हो चुका है। ठीक है भाई, या तो ये इसके ऊपर ब्रेक कर दे, ये ब्रेक करते ही हमारा ये नीचे का हायर लो कन्फर्म हो जाए, क्योंकि हमने बताया बॉडी क्लोज होते ही हमारा नीचे का हायर लो कन्फर्म होगा। ठीक है भाई, या फिर इसको नीचे क्लोज कर दें, नीचे करने के बाद वो अपना ट्रेंड चेंज होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी भाई, साइडवेज का भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन लेते हैं स्टार्टिंग से, ट्रेंड चेंज कैसे होगा। ठीक है, सीधा गया, ये गया अप ट्रेंड। ठीक है भाई, जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई, ये हो गया हमारा एच लिखेंगे क्योंकि अब ट्रेंड जा रहा है, ये अपना हाई हो गया, ये अपना लो हो गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गई इस लेवल पे, अब ये लेवल कौन सा, वीक के ऊपर रहेगा भाई, ये जो यहाँ से जहाँ से भी सेलर गिरने स्टार्ट हुए और जो बायर की वीक रहेगी उसका जो सबसे हाई लेवल रहेगा वो रहेगा, उसके ऊपर हमको कैंडल क्लोज चाहिए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई हमारा हायर लो कन्फर्म हो गया। ठीक है भाई, ये हमारा हायर लो हो गया, ये अपना कन्फर्म हो गया। अब जैसे ये कन्फर्म हुआ, यहाँ पर हायर लो कर दिया। ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई, अब अपन क्या वेट करेंगे, या तो वो यहाँ से वापस घूम के मेजर वेव बनाए, या फिर इसके 50% पे वापस आए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए, क्योंकि आगे अभी हम यही समझेंगे। तो एक दिन में ही भाई आपका स्ट्रक्चर मैं क्लियर करवा दूँगा। अगर नहीं आएगा तो इस वीडियो को देख लो बार बार, यही मतलब बहुत तगड़ी चीज़ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इससे ऊपर और कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन से ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ प्राइस एक्शन से ही बना हुआ है। SMC ICT सब कुछ इसी पे काम करती है। घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि ICT हो गया, SMC हो गया, ये करंट का अपन मार्केट देखते जब थोड़ा सा पीछे से अपन आगे चलते आएंगे, मार्केट खुद ही बताता जाएगा कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है भाई, अगर इससे अलावा कुछ मार्केट चल रही है तो उस दिन के लिए ट्रेड करना छोड़ दो भाई, क्योंकि ज़्यादा प्लेयर बनेंगे अपन तो वही बात है, मैच हारेंगे, क्योंकि अपन अभी प्लेयर बने नहीं हैं। ठीक है भाई, वो बात है। इसके अलावा मार्केट चलती दिखे वहाँ ट्रेड छोड़ दो, या तो यहाँ से घूमे या फिर ये इस हायर लो पे आए। ठीक है, अब यहाँ से अपन अगर मान लो यहाँ से मार्केट वापस ऊपर ना घूम के इस हायर लो का जो वीक का जो लास्ट लेवल है उसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, ये कैंडल क्लोज करते ही हमारा ट्रेंड हम एक तरह से मान लेंगे उसको कि ट्रेंड चेंज हो चुका है भाई। ठीक है,
उस पर एज्यूम करेंगे। मतलब ये जैसे ही नीचे कैंडल, इस पर रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज़ कर दिया, रेड कैंडल के नीचे क्लोज होते ही हम जो अप की ट्रेड ढूंढ रहे थे मेजर वेव में, चाहिए यहाँ से दोबारा ऊपर उठे, पर हम अप की ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि इसने इस वीक के लेवल के नीचे बॉडी क्लोज कर दी। जैसे ही इसके वीक के लेवल के नीचे कोई बॉडी क्लोज हो गई, हम सोचेंगे हमारा ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब मैंने क्या बताया था, डाउन ट्रेंड हम कंफर्म कब करेंगे। अब जैसे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ये गया हमारा, ठीक है, ये अब आप खुद समझ जाना। ये हायर लो था हमारा, क्योंकि इसने यहाँ से ब्रेक कर दिए थे, हायर लो था, ठीक है, ये हायर लो। अब यहाँ से आके इसने जैसे इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर दी रेड, तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, डाउन ट्रेंड अपन कैसे कंफर्म करेंगे। डाउन ट्रेंड अपन जब कंफर्म करेंगे जब ये वापस ऊपर जाए और जैसे ही वापस आके इसके नीचे ये दोबारा से एक कैंडल क्लोज कर दें। अब यहाँ पर हमारी कंफर्मेशन बन गई है कि ये क्या हो गया, अपना एक तरह से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब डाउन ट्रेंड होने के बाद ये हमारी मेजर वेव हो जाएगी और ये जो वापस जाएगी तो वही अपनी कहानी शुरू हो जाएगी कि ये वहाँ से वापस घूमी, तो ये अपना क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड यहाँ तो हो गया, एक तरफ से बन गया, ये तोड़ दिया, तो एक दोबारा चाहिएगा अपने को, लोअर लो, लोअर हाई तोड़ के दोबारा तोड़ दिया, ये अपना हो गया लोअर लो, ये हो गया हमारा लोअर हाई, ठीक है भाई। अब अपनी वही कहानी शुरू हो जाएगी डाउन ट्रेंड वाले। अब यहाँ से मार्केट घूमे या तो लोअर लो से वापस घूमे या इसके 50% से वापस घूमे, ठीक है भाई, या फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इससे टच करके फिर वापस नीचे आए, मेजर वेव बनाएं, ठीक है ना। मुझे लगता है आप समझ गए होगे, ठीक है भाई। ये तो हो गई अपनी ड्राइंग। अब बात करते हैं अपनी मार्केट की। तो चलो मैं आपको बाइनरी में बताऊं, क्योंकि अपन मेन बाइनरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यही चीज़ आपको सेम, बस 3 चीज़ हैं, ये रट लो भाई, यही चीज़ आपको बाइनरी में जाके मैं अब समझा देता हूँ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो अब हम आ गए हैं लाइव मार्केट में, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको, जो अपन नॉलेज है उसको अपन मार्केट में कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन आपको समझाता हूँ, यहाँ से ये मार्केट गया, अब यहाँ नीचे डाउन जाते अपन देखेंगे कैंडल की क्लोजिंग है, हाँ भाई कैंडल की क्लोजिंग है यहाँ पर नीचे, ठीक है, ये अपनी कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो हमारा ये क्या हो गया, लोअर लो, ये हमारा हो गया लोअर हाई, ठीक है भाई। अब जैसे इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी, ठीक है, अपना क्या शुरू हो गया, अपने क्या मान लिया, हाँ भाई डाउन ट्रेंड अपना चल रहा है, ठीक। ये कैंडल नीचे क्लोजिंग हो गई। अब जब यहाँ से वापस ये बायर उठने शुरू हुए तो डाउन ट्रेंड में अपन क्या करेंगे, अब की ट्रेड अपने को करनी नहीं है, ठीक है भाई, अब की ट्रेड अपनी होगी नहीं। अपन यहाँ से जब ये वापस उठना शुरू हुए तो मैंने क्या बताया था, या तो अपन उसको कहाँ से, जो अपना फर्स्ट लेवल रहेगा लोअर लो से वापस घुमाएंगे, या फिर इस वेव के 50% से वापस घुमाएंगे, या हम वेट करेंगे यहाँ से बायर कमज़ोर होके वापस नीचे जाएं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये जो हमारा लोअर लो था, आपको ढंग से दिख सके इसके ट्रिकम, ये जो हमारा लोअर लो था, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये लोअर लो, ये एग्जैक्ट बनाता हूँ मैं यहाँ से, ये लोअर लो, ठीक है भाई, ये अपना इसने ब्रेक किया था, ये लोअर लो ब्रेक हुआ, अरे यार ये लोअर लो ब्रेक हुआ, ठीक है, बिल्कुल सीधा। रुको मैं बड़ा यहाँ से यही उठा लेता हूँ अपनी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ताकि ढंग से आप क्लियर हो सकें। ये हमारा लोअर लो इस कैंडल ने ब्रेक किया था, इस बड़े कैंडल ने, ठीक है। तो हमारी लोअर लो जैसे ही ब्रेक हुआ, अब जहाँ से यहाँ बायर उठने शुरू हुए तो हम क्या वेट करेंगे, यहाँ से वापस बायर जाएं, या तो कहाँ से घूमें, लोअर लो से, या लोअर इसके जो वेव है इसके 50% से, लोअर हाई से, ठीक है। तो अब ये मार्केट कहाँ से गया, यहाँ गया, ठीक है भाई। यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, इस लेवल पे या तो जाके हमारी जो कंडीशन रहेंगे ट्रेड लेने की, क्योंकि अपन बाइनरी के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगा, एक हमारी होती है इवन पावर, वो आप लोग जो यूट्यूब पे वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिस भाई को मैंने समझाना है उसको इवन पावर करवा रखी है, उसको आती है, तो उसको मैं एज ए इवन पावर समझूंगा। पर आपको फिर भी इवन पावर नहीं पता है, फिर भी मैं जो स्ट्रक्चर की नॉलेज आपको दूंगा वो आप ढंग से समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। अब यहाँ से गए मार्केट ऊपर, ठीक है, तो हमें क्या कंडीशन रहेगी, ये जो यूट्यूब के बंदे देख रहे हैं उनके लिए बता रहे हैं, लोअर लो से घूमे। अब लोअर लो से घूमेगा कैसे, कैसे पता लगेगा भाई यहाँ घूमना स्टार्ट हो गया है। ये एक कंडीशन पहली, यहाँ पे जाके जो हमारा ये जो 3 लेवल बताए मैंने 50% या लोअर हाई, यहाँ पर जाके हमारे बायर हो जाएं वीक, ठीक है भाई।
यहाँ पे वीक हो जाएं और यहाँ से एंट्री जो सेलर हैं वो अपनी स्ट्रॉन्ग एंट्री वहाँ से दिखा दें, तो अपन मानेंगे कि हाँ भाई हमारी जो मेजर वेव है यहीं से बनना अपनी स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले अपनी कंफर्मेशन, या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो से घूमें, या जो मेजर वेव उसके 50% वहाँ से सेलर बायर कमज़ोर होके वहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग होए तो वहाँ से मेजर वेव बननी स्टार्ट होगी सेलर की, या फिर लोअर हाई पे जाके हमारे बायर वीक हो जाएं और वहाँ से सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वहाँ से अपना डाउन ट्रेंड दोबारा से मेजर वेव का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ दिखाई। यहाँ से अपने क्या हुआ, यहाँ पे जाए बायर वीक हो गए। अब आप कहोगे इनकी बॉडी तो इंक्रीज़ हो रही तो वीक कैसे हुए? भाई एक चीज़ होती है, अगर आप मान लो समझते हो प्राइस एक्शन को ढंग से, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि जो हमारा, इसमें आपको ढंग से दिखाऊं, वीक के अंदर जो बायर क्लोज हो जाते हैं, वीक के अंदर क्लोज हो जाते हैं, तो उसको एज ए वीकनेस हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट कंडीशन लोअर लो पे है मार्केट, हाँ भाई है। दूसरी कंडीशन बायर वीक हुए, हाँ वीक हुए हैं। तीसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे कि जो प्राइस एक्शन को जानते हैं उनको पता है, जब भी वीक बायर को सेलर एंगल्फ कर देते हैं, अपने अंदर एंगल्फ कर लेंगे, चाहे वो बॉडी कर दें या भाई वीक कर दें। वीक से कर देते एंगल तो और दी बेस्ट है, बाकी बॉडी से एंगल्फ हो जाएगा तो भी हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे ही इन्होंने इस वीक बायर को यहाँ पर एंगल्फ किया तो यहाँ से हम कंफर्मेशन आ गई कि एंगल्फिंग आने पे, अब ये पहले से ही बायर वीक थे नहीं, तो हमको इनको इस लेवल पे बायर को वीक कराना होता है हमेशा। ठीक है भाई, अब ये मैं ट्रेड का बता रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट स्ट्रक्चर था वो मैं आपको समझा चुका पीछे चार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्फिंग आ गई है तो हमारी एक कंडीशन पूरी हो गई। पहली कंडीशन लोअर लो पर है, वहाँ पर जाकर बायर वीक हो गए हैं। दूसरी कंडीशन सेलर इसको एंगल्फ कर गए हैं, एंगल्फ करते ही अपनी एक ट्रेड यहाँ से कंफर्म हो जानी थी। ठीक है, अब इसमें हमारी एंट्रीज़ भी रहती हैं, भाई कहाँ एंट्री लगेगी कहाँ नहीं लगेगी वो आगे की बातें हैं, पर फिलहाल भी मेरी क्लास ये चल रही है आपको खाली स्ट्रक्चर बताने की, तो मैं आपको स्ट्रक्चर और एज ए एक दो ट्रेड लेने के बीच में आपकी जो माइंड सेट आपको क्या रखना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इस बायर को इस सेलर ने एंगल्फ कर लिया, हमारी इस कैंडल पर ट्रेड बन जाएगी। ठीक है भाई, ट्रेड बन गई। दूसरा क्या, अब हमें कंफर्म हो गया लोअर लो से मार्केट घूम रहा है तो हमारा टारगेट क्या हो जाएगा, यहाँ इसका लोअर लो तुड़वाना, क्योंकि हमारा डाउन ट्रेंड तो हम यहीं पे कंफर्म कर चुके थे। अब हमारा टारगेट रहेगा इस लो का लो ब्रेक करवाना। ठीक है, अब हमने इस पे दिया, इस कैंडल पे ट्रेड लिया, ये विन हो गए एंगल्फिंग के बाद। अब इस कैंडल की क्या कंडीशन रहेंगी, ये जो यूट्यूब वाले भाई हैं वो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि जिस भाई को मैंने समझाना वो जानते हैं। हमारे यहाँ पे इवन कैंडल बन रही है। अब वो इवन कैंडल कैसी वो मैं आगे क्लास लूँगा, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं बता दूँगा क्या होती है क्या नहीं। बाकी अभी के लिए हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो खाली एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको। ठीक है, ये हम देखते हैं इन चार कैंडल में इन इवन पावर है तो हम इस कैंडल पे भी ट्रेड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी दो ट्रेड यहाँ पर कंफर्म हो गई। अब जैसे हमारा लोअर लो हमें बनवाना था, लोअर लो हमारा बनते ही हमारा टारगेट पूरा हो गया, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ इतना था कि हमें इसका नया लोअर लो बनवाना था। अब जैसे ये नया लोअर लो बन गया हमारी ट्रेडिंग स्टॉप, हमारी क्या एक विन दो विन, हमारी दो ट्रेड यहाँ पर विन हो चुकी हैं। ठीक है भाई, अब क्या रहेगा, अब हमारा नया स्ट्रक्चर हम बनाएंगे दोबारा से। ये जो रहेगा हमारा लोअर लो, क्यों इसने इसको ब्रेक कर दिया, अब हमारा ये लोअर लो बन गया, ये लोअर हाई बन गया, इसने ब्रेक कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा लोअर हाई। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया लोअर हाई। अब जब यहाँ से दोबारा बायर उठेंगे, ठीक है, तो देखो एक ट्रेड आपकी यहाँ भी कंफर्म हो गई। जब यहाँ से दोबारा बायर उठे, अब ये दोबारा कहाँ गए अपने लोअर लो पर। ठीक है भाई, लो पर आ गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे एंगल्फिंग हुई है, हाँ भाई दोबारा एंगल्फिंग हुई है, लोअर लो पे जाके एंगल्फिंग इसने ली है, तो हम ट्रेड बना सकते हैं, पर मैं नहीं लूँगा भाई, क्योंकि मुझे थोड़े से यहाँ पर जो बायर हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं बनाऊँगा। बाकी अपना रूल जो है कंडीशन का कि या तो लोअर लो या इसके 50% या लोअर हाई से मार्केट घूमेगी, वहाँ बायर सेलर स्ट्रॉन्ग आते हैं उसको एंगल्फ कर देते हैं, तो हम एक डाउन की ट्रेड लेते हैं। तो उस रूल के हिसाब से ये विन हो गई है, पर जो हमारा रूल है इवन कैंडल्स का वो यहाँ पर बन रहा है, पर एक तरह से मैं यहाँ नहीं लूँगा ट्रेड। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बायर थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो बायर हमें स्ट्रॉन्ग नहीं दिखने चाहिए प्रीवियस में, तब हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर वीक हो चुके थे, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था, यहाँ पर बायर वीक हो गए थे इसलिए थे। अब जैसे इसने एंगल्फिंग की, हमारा ट्रेड क्या रहेगा टारगेट लोअर लो को ब्रेक करवाना। ठीक है भाई, इस वीक के लोअर लो को। अब इसने क्या किया, एंगल्फिंग दी, एक ट्रेड ली, आपकी विन हो गई और साथ में हमारा टारगेट भी
कंप्लीट हो चुका। ठीक है भाई। अब इसने क्या किया, अब यहाँ पर कंडीशन बन गई, इस लोअर लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, इस लोअर लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ से उल्टा बायर सेलर वीक होके यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग आ गए, ये वाले बायर। ठीक है भाई, तो हमारे इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं, तो हमारा ये कुछ नहीं बना, हमारा लोअर हाई यही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे इसने कैंडल क्लोज दी थी, तो हमारा ये लोअर हाई यही रहेगा। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया लोअर हाई। ठीक, अब इसने क्या किया, नया लोअर लो बनाने में ये फेल हो गए और यहाँ से सेलर वीक हो गए और यहाँ से बायर ने स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखा दी। पर भाई क्या, अभी भी अपना ट्रेंड, क्योंकि अभी आप ट्रेंड हमारी तरफ से कंफर्म नहीं है, तो अभी भी हम यहाँ पर वीक होने के बाद भी हम कोई एंगल किंग के ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बायर की हम एंट्री तभी लेंगे जब हमारा अब ट्रेंड हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये लोअर लो बनाने में फेल हो गए, तो हमारे माइंड में एक एजम्पशन आ जानी चाहिए कि अगर ये लोअर लो नहीं बना पाए हैं तो ये क्या करेंगे, लोअर हाई ब्रेक कर सकते हैं, ये हम सोच लेंगे। ठीक है भाई, ये हमारा पूरा जोन नो ट्रेड जोन है। क्यों? क्योंकि ना तो इसने लोअर लो तोड़ा, ठीक है भाई, और ना ही अभी इसने अप ट्रेंड कन्फर्म किया। अप ट्रेंड कब कन्फर्म होगा, जब ये लोअर हाई ब्रेक हो जाएगा, ये आगे के लिए बताएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ वेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, हमने वेट किया कहाँ तक, या लोअर लो बना दे नया, इसके नीचे को जाके कोई कैंडल क्लोज दे दे, या फिर ये लोअर हाई हमारा ब्रेक कर दे। ठीक है भाई, तो ये डिलीट कर देता हूँ। अब मैं एक लेवल कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ पाए। ये हमारा क्या था, ये हमारा था लोअर हाई। ठीक है भाई, अब हमने वेट किया। ठीक, ये हमारा लोअर हाई था, मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ये लोअर हाई था। अब मार्केट गई यहाँ पर साइडवेज हुई, जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमारा लोअर हाई ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब कई भाई बोलेंगे जो प्राइस एक्शन को पता है कि इसकी तो वीक ऊपर थी, अभी ये ब्रेक नहीं हुआ, यूँ नहीं हुआ, तो भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमने भी दिन रात पूरी एक करके इस कॉन्सेप्ट को समझा है। तो भाई आपका अगर ये नहीं बनता है तो ठीक है, आप मत मानो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर लोअर हाई ब्रेक हो चुका है। जैसे ये ब्रेक हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, अपना अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया भाई। ठीक है, अब ये वेव चल दी हमारी मेजर वेव, जैसे ही ये ब्रेक हुआ, ठीक है, जैसे ये ब्रेक हमारे अप ट्रेंड हो गया। ठीक है, अप ट्रेंड होते ही हमारा जो ये रहेगा हाई, ये हो जाएगा हायर हाई, और ये हो जाएगा हमारा हायर लो। जैसे ही अप ट्रेंड हमारा कंफर्म हो जाएगा, तो जो पुल बैक रहेगा उसको हम अपोजिट साइड में ड्रॉ कर लेंगे, हायर हाई हायर लो। ठीक है भाई, अब ये आप लोगों को अभी यहाँ के लिए समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो ट्रेड करते हैं, भाई ने जो पूछा था उनको समझाने के लिए मैं आज थोड़ा स्ट्रक्चर का नॉलेज देता हूँ, बाकी आगे आपको समझ में आएगा। हमारा ट्रेंड शुरू हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, अब जो कई बंदे रहते हैं, ये हमारा हो गया प्राइस एक्शन। अब कई बंदे आपको पता है अपना शुरू करते हैं एसएमसी पे भी। ठीक है, तो हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से तो क्या हो गया, ये ट्रेंड यहीं पे अप हो गया है। ठीक है भाई, दूसरे जो बंदे एसएमसी यूज़ करते हैं, एडवांस एसएमसी, वो क्या करते हैं, जो ये वाला लेवल रहता है इसको मानते हैं आईडीएम। ठीक है भाई, ये बिगिनर लेवल वाले इस पे ध्यान मत देना, जो भाई समझ सकते हैं, जो थोड़ा सा एडवांस बंदे हैं, वो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, कि प्राइस एक्शन के बंदों के लिए तो यहीं से अब ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन जो एसएमसी वाले बंदे हैं वो इसको क्या मानते हैं, आईडीएम, इंड्यूसमेंट बोलते हैं जिसको। ठीक है, और वो क्या, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मानते हैं ऑर्डर ब्लॉक, कि यहाँ से जब मार्केट यूँ जाएगी, इसको टच करेगी, या सेलर एंट्री देंगे, तो वो फिर से लोअर लो तोड़वाने की अपनी ट्रेड लेते हैं भाई। ठीक है, तो वो कंडीशन भी देखी जाएगी, आपको आगे समझाऊंगा। अब इसने क्या किया, जो बंदे एसएमसी का काम करते हैं अपने प्राइस एक्शन पे, तो यहीं पे वो बन गया। पर अभी तक क्या, हम जिसमें ट्रेड करते हैं, कहाँ से, हम अगर अप ट्रेंड है तो हायर लो से दोबारा हाई तोड़वाने के लिए ट्रेंड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा मेजर वेव में ट्रेंड करते हैं। यहाँ हमारी कोई मेजर वेव अभी है नहीं। ठीक है, यहाँ कोई मेजर वेव हायर हाई हमारे पास है नहीं जो नीचे जाके हम इसको तोड़वाने के लिए ट्रेड करें। ठीक है भाई, तो अभी के लिए हम वेट करेंगे। यहाँ हमारे लिए तो प्राइस एक्शन के लिए हमारे लिए यहाँ ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो जो भाई मेरे से पूछ रहे थे उनके लिए बता रहे हैं, अब यहाँ पर हम इवन कैंडल्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं भाई। ठीक है, आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा जूम में पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इवन कैंडल्स के अंदर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रेंड कन्फर्म है। ठीक है भाई, पर हम ट्रेड यहाँ तक कितनी कैंडलों तक ट्रेड ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं इस ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि यहाँ हमारी काम करेगी एसएमसी भाई। ठीक है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को जैसे इस कैंडल ने टच किया, हमारी इवन कैंडल्स पे जो हम ट्रेड ले रहे थे बैक टू बैक, वो हम रोक देंगे, क्योंकि यहाँ से हो सकता है
SMC फॉलो करे या ICT कौन फॉलो करे, वापस मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाए इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है भाई। और इसने क्या किया, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो हमारी क्या थी, एक फर्स्ट POI थी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया भाई, ठीक है। तो एक तरह से SMC वालों के लिए क्या बन गया, ब्रेकर ब्लॉक भी बन गया, ठीक है भाई। और अब हम दोबारा कंफर्म हो गए, जो प्राइस एक्शन वाले थे वो और ज़्यादा कंफर्म हो गए। क्यों, एक तो उन्होंने अपना हायर लो, जो पिछला जो था हायर लो, उसको ब्रेक कर चुके थे बायर। दूसरा SMC के हिसाब से भी इन्होंने इस वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको फेल कर दिया। तो अब हम बिल्कुल कंफर्म हो गए कि अब हमारा अप ट्रेंड ही आगे कंटिन्यू करेगा भाई, ठीक है। अब ये जिसका ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक था वो ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब हम प्राइस एक्शन के लिए आगे देखते हैं, ठीक है भाई। अब हमारा एक तरह से यहाँ से क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है भाई, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब जैसे ही मार्केट, अब यहाँ पे हमारी दोबारा कंडीशन बन जाएगी भाई, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे आने स्टार्ट हुई है, हम क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे आई, ठीक है भाई, अब ये नीचे आई तो अब आप फिर बोलोगे मैंने वो अपनी वही कंडीशन अपने को देखनी है, ठीक है ना, कि आ कहाँ रहे हैं, ठीक है भाई। तो जब ये वापस ये जाके यहाँ मार्केट वापस आने लगी तो हम क्या बोला था, जो हमारा पिछला हायर हाई रहेगा वहाँ तक, या फिर इस वेव के 50% तक, या जो हमारा नीचे लास्ट हायर लो था वहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर इस मार्केट ने थोड़ी SMC फॉलो की है। वो क्यों की है, वो यूँ की है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इन्होंने क्या किया है, हमारा जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है ना भाई, क्योंकि SMC को भी कुछ फॉलो करवाना पड़ेगा, तभी तो SMC वाले भी ट्रेड कर पाएंगे ना। तो हमारा जो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक बन चुका था, उसको मार्केट टैप करके अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पर वो अपनी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है कि या तो 50% या इस हायर लो के नीचे आए, या ये अपने SMC को ही फॉलो करते हुए मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। अभी अपन कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। जिन भाई को SMC की नॉलेज है वो यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, हमारी कंडीशन आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं। बाकी कंडीशन हमारी यहाँ भी आपको समझा देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे SMC की नॉलेज है। तो ये SMC पे जैसे ही ऑर्डर ब्लॉक को इसने ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, तो हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पर क्या देखना है, क्योंकि हमें अप ट्रेंड है तो हमारा टारगेट तो यही रहेगा, हायर हाई को ब्रेक करवाना, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या कंडीशन रहेगी कि पहले ये जो सेलर है, ठीक है ना, ये हमारी क्या कंडीशन रहेगी, ये जो सेलर है, क्योंकि ये लेवल था हमारा, ये जो सेलर है वीक हो जाए, ठीक है भाई। अभी हमारी ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि हमारे लेवल के ऊपर बायर ने एंगल्फिंग दे दी है, ठीक है। लेकिन क्या अभी भी हमारी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो पहले हम किसको, सेलर को वीक करवाएंगे। यहाँ पर सेलर वीक हो गए हैं, दोबारा से एक एंगल्फिंग आ गई है, सेलर वीक हो गए, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, हमारी यहाँ पर ट्रेड बन गई इवन कैंडल को देख के। यहाँ पे कैंडल भी इवन है, अपनी 3-4 कन्फर्मेशन होगी। टारगेट हमारा रहेगा इसको वीक को ब्रेक करवाना, इसके ऊपर हायर हाई लगवाना। तो हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड कर देंगे। अब आपके हिसाब से हमारी कितनी ट्रेड चली हैं, जो हमारी खाली स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो लोग कहते हैं कि OTC के अंदर या बाइनरी के अंदर 1 मिनट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन काम नहीं करता, तो उन लोगों के लिए है कि भाई हम दिखा रहे हैं आपको कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, ठीक है भाई। तो हमारी कितनी ट्रेड बनी थी, एक तो यहाँ पर जब ये हाई लो से था, एक ट्रेड ली थी हमने इसको एंगल्फिंग करके ये, और ये इवन कैंडल को देख के ये 2 ट्रेड ये थी। यहाँ मैं इग्नोर करूँगा, पर रूल के हिसाब से बनती है तो मैं इस ट्रेड को काउंट नहीं कर रहा, 1 2, ठीक है। यहाँ पे हमारी इवन कैंडल के हिसाब से 2 ट्रेड बनती है। ये बिगिनर भाई को समझ में नहीं आएगी जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये हमारी अपनी नॉलेज है। 1 2 2 2 4 कैंडल पे हमारी बैक टू बैक विन गई है, इसमें अभी एक भी हमारी गलत नहीं हो गई है, ठीक है भाई। तो यहाँ से जैसे इंगल्फिंग हुई मैंने वेट किया, ठीक है भाई, मैंने नहीं, आपको भी वेट करना है। जैसे ही सेलर वीक हुए दोबारा बायर एंगल्फिंग दे देते हैं। एंगल्फिंग मतलब बायर स्ट्रॉन्ग भी आ गई, आप भी देख सकते हो, एंगल्फिंग ना भी समझो कोई। सेलर वीक हुए, बायर स्ट्रॉन्ग हुए, हमें इसको ब्रेक करवाना है। इवन कैंडल देख के इस कैंडल पे भी मैंने एक ट्रेड और ले ली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ट्रेड अपनी प्राइस एक्शन के हिसाब से ही, ठीक है। और एंगल्फिंग कैसे काम करती है, लोग कहते हैं एंगल्फिंग काम नहीं करती, भाई एंगल्फिंग अच्छे से काम करती है, पर एंगल्फिंग अपने को करवानी कहाँ पर है वो अपने को देखना होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारी 5 ट्रेड बैक टू बैक विन जा चुकी हैं। अब जैसे ही इसका हायर हाई ब्रेक हो गया, हमारा टारगेट कंप्लीट। अब हम वेट करेंगे भाई, ठीक है। अब अपन वेट करेंगे कि दोबारा से हमें कोई हायर हाई मिले
और वापस मार्केट हायर लो से वापस घूमे अपने टारगेट, जो माइनर वेव का टारगेट कंप्लीट करके वापस घूमेगी, तो हमें इसको दोबारा हायर हाई तोड़वाने के लिए ट्रेड करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ अपना टारगेट जैसे कंप्लीट हो, अब हम दोबारा वेट करेंगे कि कब माइनर वेव बने, वो ख़त्म हो और दोबारा अपन हायर हाई तोड़वाने के लिए आगे के लिए ट्रेड करें भाई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। अब अपन यहाँ पर आगे गए। ठीक है भाई, अब हम यहाँ आगे गए। अब जहाँ तक अपन वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है E1 कैंडल का, जो दूसरे यूट्यूब वाले भाई देख रहे हैं, वो यहाँ पर यूट्यूब पे मैं अभी बता नहीं पाऊँगा क्योंकि उसकी क्लास नहीं, क्लास अभी स्ट्रक्चर की चल रही है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बना हायर हाई हायर लो, इसने ये ब्रेक कर दिया, हायर हाई दोबारा से कंफर्म होगा, नीचे तो कंफर्म था ही हमारा। अब जैसे इसने यहाँ के इसके ऊपर क्लोज कर दिया कैंडल ने, ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हो गया हमारा हायर लो। ठीक है भाई, जैसे इसने कंफर्म किया, अब ये गई, अब यहाँ पे इसको जाने दो। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम इस वेव में एक तरह से मेजर वेव चल रही है, पर अभी अपन ट्रेड नहीं करेंगे, अपने को चाहिए हायर हाई तोड़वाने के लिए अपना टारगेट चाहिए। ठीक है भाई, ये गई ऊपर, अब यहाँ से मार्केट दोबारा पलटा। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे पलटा, तो मैंने आपको क्या बताया कि या तो क्या हायर हाई पे वो वापस यहाँ से घूमे वापस, ठीक है भाई, या वो घूमे यहाँ से, या इस सेलर के बाद जो वेव बनी है ये वाली, इस वेव का 50%। ठीक है, तो इस वेव का 50% अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो आए नहीं है बायर। ठीक है, तो ये चीज़ें अपनी लगा के देखने की वहाँ से। अब ये नहीं है कि भाई यहाँ पे आप मार्केट में समझा रहे हो, यहाँ पे आप लगा लिया 50%, ये ऐसे कैसे वैसे नहीं, हमें सिर्फ वो आप ये आपको मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, नहीं तो आप दोबारा पीछे से वीडियो दोबारा देख लेना। तो इस सेलर के बाद ये हमारी लगातार बायर की वेव आई है, तो इस पर हम गैन बॉक्स या फिबोनी की या अपना डेट रेंज ये भी लगा सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि उसमें डेट रेंज में थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है और लेवल पे अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं तो डेट रेंज यूज़ करता हूँ, तो अपन ने डेट रेंज यहाँ लगा चुके हैं अपन। ठीक है भाई, ये डेट रेट एग्जैक्ट कहाँ से लगेगी, जहाँ से अपने बायर उठने शुरू हुए और जहाँ तक बायर मैक्सिमम गए हैं भाई, बायर यहाँ तक गए हैं भाई। ठीक है, अब कई बंदे कहेंगे भाई बायर तो यहाँ तक ऊपर तक भी गए, यहाँ से ऊपर से वापस आए, रेड कैंडल के जो ऊपर तक भी गई है भाई, आपके लिए गए होंगे, वो हमारे लिए या मेरे लिए तो नहीं गए हैं भाई। ठीक है ना, हमारा यहीं तक रहेगा जहाँ से बायर उठने शुरू हुए हैं और जहाँ तक बायर गए हैं। ठीक है भाई, अब मैंने आपको क्या बोला, वही अपनी नॉलेज बैक टू बैक वापस आ रही है कि जब अपना पिछला हायर हाई ये था, एक मिनट यार ये कहाँ हो गया मैं, ठीक है भाई कहाँ थे मैं, आपको कहाँ समझा रहा था, ये रहा। अब मैं ये पीछे से आपको रीडिंग करवाता रहा हूँ पूरे मार्केट की। अब क्या मैंने क्या वो बात बोली थी कि या तो बायर कहाँ से वापस होंगे, वापस घूमेंगे मेजर वेव के लिए हायर हाई से या हायर लो से, या जो अपनी वेव रहेगी, ठीक है ना, ये वेव इसका 50%। तो यहाँ पे अपनी कंडीशन बनेंगे जिससे आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये 50% से ही अब अपना कंफर्मेशन मिली है या नहीं मिली है भाई। ठीक है ना, वो कैंडल ही अपने को कंफर्मेशन देगी। मैं यूँ नहीं कह रहा कि भाई आपने तो यहाँ पे 50% बना दिया, ऐसे कैसे, आप तो हायर लो पे कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको अभी कंफर्मेशन दे दूँगा। जैसे ही अपनी यहाँ पे 50%, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ पड़ेगी अपने, या तो वो सबसे पहले उसका टारगेट मिले अपने को हायर हाई, उसके बाद में अगर 50% का टारगेट पड़ रहा है तो पहले अपने फायर हाई तक उसको माइनर वेव को टारगेट रखेंगे। पर इसमें क्या है, हायर हाई तो हमारे नीचे है, उस वेव के पहले ही कौन सा टारगेट पड़ रहा है 50%, तो हमें उसको फर्स्ट टारगेट अपन उसका 50% वेव का लेके चलेंगे। ठीक है भाई, अगर ये हायर हाई पहले होता और ये वेव पूरी यहीं से बाहर उठते जाते वेव यहीं होती, तो इसका 50% अगर यहाँ आता, मान लो ये पूरी वेव यहाँ आता, तो अपन पहले हायर हाई को टारगेट रखते माइनर वेव का। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो अब क्या हुआ हमारा, इस 50% के ऊपर अपन अपना लेवल रख लेंगे भाई। ठीक है, जैसे ही यहाँ से बायर घूमना, ये सेलर आना शुरू होंगे, तभी हम अपने इसका वेव का, क्योंकि हमने सबसे पहले देखा भाई जो अपना हायर हाई है वो तो नीचे है, हायर लो भी हमारे नीचे है, वेव का 50% लेवल ही हमारा पहला टारगेट पहले आ रहा है, तो हम उसको टारगेट को लगा के यहाँ पर रख लेंगे भाई। ठीक है, ये मैंने इसका टारगेट यहाँ पर लगा के रख लिया 50%। ठीक है भाई, इस वेव का 50% ये लगा दिया मैंने ओरिजिनल लाइन। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डेट रेंज को। ठीक है, डिलीट क्यों नहीं हो रही, हो गया। ठीक है भाई, ये अपनी डिलीट हो गई, ये अपना लेवल आ गया। ठीक है,
अब अपने क्या कंडीशन रहेगी, जैसे ही मार्केट इस पर 50% पे आया, ठीक है भाई, 50% पे आते ही जो हमारा लेवल रहेगा, माइनर वेव का जो टारगेट रहेगा, उस टारगेटों पे हमारी कंडीशन रहेगी कि या तो हमें एक एनगल्फिंग मिले, सेलर वीक हो जाएं और बायर वहाँ से स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखा दें, तो हम फिर दोबारा क्या सोच लेंगे कि माइनर वेव का टारगेट जो था उसने कंप्लीट कर लिया, अब उसके टारगेट से वापस मार्केट घूम रही है, यहाँ पर सेलर वीक हो गए हैं, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, इसको एंगल्फ भी कर गए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये वीक हो गए, तो भाई अभी के लिए यहाँ पर आप एंगल्फिंग पे भी ट्रेड लोगे तो आपकी विन हो सकती थी, पर मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेता क्योंकि मेरे लिए क्या थे, अभी भी ये सेलर थोड़े स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो पहले मैं इन सेलर को वीक करवाऊँगा, ठीक है भाई। तो हम वेट करेंगे, ठीक है, पर एक कंडीशन अपनी फुलफ़िल हो गई कि इस वेव के 50% से मार्केट घूमने की तैयारी में, वापस मेजर वेव की तैयारी में, इस वाले हायर हाई को तोड़ने के तैयारी में वो है, ये हमारा माइंडसेट तैयार हो जाएगा। फिर हमें क्या दूसरा कंडीशन रहेगा, अगर ये वीक होते पहले ही सेलर, इसी के पिछली वीक के अंदर ही क्लोज़ हो जाते, इस पिछली वाली रेड कैंडल के वीक के अंदर, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इस वाले कैंडल के वीक के अंदर ये क्लोज़ हो जाते, अंदर ही रह जाते, तो मैं समझ लेता कि यहाँ पर सेलर वीक हो चुके हैं और इस बायर ने इसको एंगल्फ कर दिया, तो मैं इस कैंडल के ऊपर ट्रेड बना लेता अपना, ठीक है। पर अभी के लिए हमने ट्रेड क्यों नहीं बनाई, क्योंकि ये जो सेलर थे हमारे स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे। अब जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो ये तो हमें कंफर्म हो गया यहाँ से कि टारगेट से वापस मार्केट मेजर वेव की तैयारी में है, और मेजर वेव का टारगेट क्या है, इसके ऊपर हायर हाई लगाना, ठीक है। अब यहाँ पे कंफर्म होगी पहली कंडीशन, टारगेट कंप्लीट माइनर वेव का, माइनर वेव वापस घूमने के लिए हमें इंडिकेशन भी दे रही है, सेलर पे एंगल्फिंग कर रही है। अब हमारा दूसरा क्या रहेगा काम, इस सेलर को वीक करवाना। अब यहाँ जाके क्या हुआ, सेलर वीक हो चुका है भाई, ठीक है, और दोबारा इस बायर ने इसको एंगल्फ कर दिया है। अब हमारी सारी कंडीशन फुलफिल, सेलर भी कमज़ोर हो चुके हैं, माइनर वेव का टारगेट भी कंप्लीट हो चुका है, माइनर वेव से दोबारा मेजर वेव बनने का हमें इंडिकेशन भी मिल चुका है, और तीसरा क्या, इसका हायर हाई अब टारगेट बन चुका है, उसको तोड़वाना। यहाँ पर जाके सेलर कमज़ोर हो चुके हैं, दोबारा एंगल्फिंग आई है, इस कैंडल पे मेरा ट्रेड बन जाता। अब पिछले 5 ट्रेड अपन विन कर चुके थे, ये हमारा 6th ट्रेड हो जाता, 6 ट्रेड भी बैक टू बैक अपना यहाँ पर विन हो जाता भाई, ठीक है। एक हमारी कंफर्मेशन इवन कैंडल की भी रहती है, वो यूट्यूब वाले बंदे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है भाई। उसकी अभी आपको कोई और क्लास चाहिए होगी तो नीचे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, वो भी मैं आपको आगे की क्लासों में बता दूंगा। अब क्या हो गया भाई, जैसे ही इस कैंडल ने ब्रेक किया, ये टारगेट कंप्लीट करते ही हमारी ट्रेडिंग स्टॉप, ठीक है भाई, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या था, हम इस वेव के अंदर ही ट्रेड करते हैं, जब हमें कहाँ हायर हाई कोई तोड़वाना रहे उसी वेव में हमें ट्रेड करना है, वहीं पे आपकी एक्यूरेसी निकलेगी भाई, ठीक है। वरना कहीं ना कहीं रेड ग्रीन के अंदर आप फंस जाओगे। तो कंडीशन के साथ ट्रेड करें, रूल के साथ ट्रेड करें, आपको विन ज़रूर मिलेगा, ठीक है भाई। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही टारगेट कंप्लीट हुआ, हमने अपनी स्टॉप कर दिया ट्रेडिंग। अब हम दोबारा कोई कंडीशन देखेंगे कि हमारा दोबारा कोई हायर हाई हायर लो बने, वहाँ से हमें उसको दोबारा हायर हाई ब्रेक कराने के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशन, यहाँ से जैसे ही ब्रेक हुआ कंडीशन स्टॉप, ट्रेडिंग स्टॉप, ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब मैं आगे के लिए आपको बताऊँ। अब जैसे ही इस कैंडल ने ये वाला हायर हाई तोड़ा, ठीक है भाई, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से दोबारा सेलर वापस घूमे, ठीक है। अब ये घूमेंगे तो वही अपनी पुरानी वाली चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी, या तो इस हायर हाई से, और जैसे ही इसका हायर हाई टूटा था, ये हमारा क्या बन गया था, हायर लो, ठीक है भाई। तो हमारी अब कंडीशन दोबारा ढूंढेंगे कि मेजर वेव अब दोबारा कहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है भाई। तो जैसे ही वापस घूमे, या तो इसका पहला टारगेट ये था माइनर वेव का हायर हाई, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमें कोई एंगल्फिंग नहीं मिली, ना ही कोई बायर ने अपनी एंट्री दिखाई है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब इस वेव का 50% यहाँ देखेंगे, यहाँ देखा, यहाँ भी क्या अपने सेलर स्ट्रॉन्ग है, कोई बायर की एंट्री नहीं, ठीक है भाई। नीचे गए, अब हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, हमारा ये हायर लो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था। अब मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज दे दी, ठीक है भाई। यहाँ अपनी कैंडल क्लोज हो चुकी है, यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, हमारा क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो चुका है भाई। ये हमारा ट्रेंड चेंज हो चुका। जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ट्रेंड चेंज होते ही ये हमारा क्या, हायर लो से वापस क्या बन गया, लोअर लो, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इसने ऊपर जाके इसको ब्रेक किया है, तो क्या ये हमारा हो गया लोअर लो, क्योंकि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ इसने नया लो बना दिया। ये हमारा हो गया लोअर हाई, ठीक है भाई, ये हमारा लोअर हाई हो गया।
अब जैसे ही इसने लोअर हाई नीचे ब्रेक किया, ये लोअर हाई हो गया और ये हो गया। अब दोबारा यहाँ से बायर उठना शुरू हुए हैं, तो क्या हम ट्रेड करेंगे? भाई बिल्कुल नहीं ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अपना ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो बायर के साथ हम नहीं जाएंगे। हाँ, अब हम अपनी कंडीशन का वेट करेंगे कि हमारी कंडीशन बनती कब है। ठीक है भाई। अब जब यहाँ से वापस बायर उठने लग गए, तो ये क्या हो गया, हमारी मेजर वेव बन चुकी है, क्योंकि इसने लोअर लो तोड़ दिया, ये मेजर वेव हो गई। अब जब वापस बायर उठेंगे तो हमारे टारगेट क्या क्या रहेंगे माइनर वेव के, या तो ये लोअर लो से वापस सेल बायर कमज़ोर हो, सेलर अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखाएं तो यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर इस लेवल के, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या फिर इस वेव के 50% से वापस जाएगा, या इस लोअर हाई से वापस जाएगा। तो इन्होंने क्या किया भाई, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये गए यहाँ पर, ठीक है, लोअर लो के ऊपर। लोअर लो के ऊपर कोई हमें वीकनेस नहीं दिखाई दे रही, ठीक है भाई, कोई वीकनेस नहीं है, इसको हमने छोड़ दिया। दूसरा अपनी कंडीशन क्या बनेगी, एक लेवल को इसने हटा दिया है, ठीक है, ये लेवल हट गया है। दूसरी अपनी कंडीशन क्या देखनी है, इस वेव का 50% पहले आएगा, ठीक है भाई। तो इस वेव का 50% अभी हम लगा के देख लेते हैं। ये मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो 50% की अपन ने कंडीशन क्या बताई थी कि अपन क्या करेंगे, उस वेव का गैन बॉक्स लगा के 50% निकालेंगे पहले। ये अपन, अरे गैन बॉक्स नहीं, डेट रेंज ली थी अपन ने, डेट रेंज लेंगे भाई, ठीक है, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो अपन यहाँ से उठाएंगे डेट रेंज, ये डेट रेंज मैंने उठा ली। अब इस सेलर पे क्यों लगाएंगे, क्योंकि अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, ठीक है भाई, डाउन ट्रेंड की कंडीशन लेनी है अपने को। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जा चुकी है, ये यहाँ पर लग गई अपनी, ठीक है, यहाँ से सेलर आए थे नीचे, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई हमारा, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी हमारी इस 50% के ऊपर ले आता हूँ, ये 50% पे अपनी आ चुकी, इसको अपन हटा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको अपन हटा देते हैं डेट रेंज को, यहाँ से डेट रेंज मैंने हटा दी। ये अपना 50% का लेवल इस वेव का, इस वेव का अपना 50% लेवल हमारा, इस वेव का 50% लेवल हमें ये मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पर बाय गए अभी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, जाने दो भाई, हमारी कोई ट्रेड नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। यहाँ जाके एक बार सेलर ने अपनी दिखाई प्रेजेंस, पर अभी इसको एंगल्फ नहीं कर पाए। दूसरा बायर भी स्ट्रॉन्ग, अभी कोई ट्रेड नहीं बनी भाई। यहाँ जाके बायर वीक हो चुके हैं, ठीक है, और यहाँ जाके 50% पे, एग्जैक्ट 50% के ऊपर हमें एक एंगल्फिंग मिल चुकी है भाई, ठीक है। जैसे एंगल्फिंग मिली, नेक्स्ट ट्रेड में हमारा, नेक्स्ट कैंडल में हमारा ट्रेड बनता है, ठीक है। अब आप कहोगे ग्रीन बन चुकी पर भाई, हमारे जो रहते हैं, हम ट्रेड लेने का जो क्राइटेरिया रहता है, जहाँ पे एंट्री हमें कहाँ लेनी है, जहाँ पे बायर सेलर एंट्री हमारी कहाँ से होगी, वो हमारी आगे की क्लास रहेगी, अगर आपको चाहिएगी तो कमेंट करना। बाकी यहाँ पर लॉस नहीं होगी हमारी, क्योंकि हम मार्जिन सेफ्टी से ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ये भी कैंडल हमारी विन में जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या, बायर पहले ही वीक हो चुके हैं, नहीं, हाँ, बायर पहले ही वीक हो चुके हैं। ये बस लास्ट उनका अटैम्प्ट था दोबारा, ठीक है, कि वो लास्ट उन्होंने ट्राई की, वो हो गया। अब हमारा क्या, जैसे ही यहाँ से बायर वीक हुए, सेलर ने एंगल्फिंग दिखाई, हमारा टारगेट हो गया नीचे का लोअर लो ब्रेक करवाने का, ठीक है भाई, ये वाला हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। जहाँ से जैसे एंगल्फिंग दी, अब हमारे 6 ट्रेड वहाँ पर बन चुके थे, ठीक है, 6 ट्रेड हमारे बन चुके थे जो कि सारे विन थे। अब मैं कंडीशन बता रहा हूँ, रूल ये नहीं कि भाई मैं कहीं से भी उठा के आपको ट्रेड बता रहा हूँ, वही ट्रेड मैं बार बार ले रहा हूँ, ठीक है। 6 ट्रेड हमारे विन हो चुके थे। अब जैसे ही इसने यहाँ पे दिखा दिया, हमारा टारगेट ये बन चुका है, लोअर लो तोड़वाना है इसका, ठीक है। अब इसमें हम E1 कैंडल की भी कंफर्मेशन लेंगे, एंट्री कहाँ से लेंगे, MOS कहाँ से लेंगे, वो भाई सब बात की बातें, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। तो मैं खाली एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि प्राइस एक्शन कैसे बाइनरी में या हर जगह अपना काम करता है, चाहे टाइम फ्रेम लोअर हो, हायर हो, चाहे कुछ भी हो, प्राइस एक्शन ही मेन है भाई, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसी से भाई कंपाउंडिंग चलती है कि कंपाउंडिंग कैसे विन होती है। अपन सोचते हैं हम यहाँ से लेते तो अब जाता है डाउन जाता है, पर अगर ढंग से अपन एक मार्केट को लेके ढंग से समझें, और मार्केट भी उस टाइम हमारे हिसाब से चल रहा है, अगर स्ट्रक्चर ढंग से दे रहा है तो भाई उसी में अपनी ट्रेड बनेगी। अगर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है तो उस वाले चार्ट को छोड़ दो। अगर वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा तो भाई तुमको तो बिल्कुल भी फॉलो वो नहीं करेगा। जो स्ट्रक्चर की नहीं सुन रहा वो
जो मार्केट का क्राइटेरिया उसी हिसाब से नहीं चल रहा तो भाई वो आपके हिसाब से तो भूल जाओ कि कैसे भी वो चल पाएगा। तो जैसे हमारा ये हमारा टारगेट बन गया, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल पे हमने ट्रेड ली, विन हो गई। अब इसको दोबारा इस सेलर ने एंगल्फ कर लिया, इस पर हमारी ट्रेड भी थी, ठीक है, इस पर भी विन हो गई। अब इसको जैसे एंगल्फ किया, एक ट्रेड हमारी यहाँ हो गई, ठीक है भाई। तो 6, अब ये हमारी होगी 7वीं ट्रेड विन इस पे हो गई। जैसे ही इसने इसको यहाँ टच कर लिया तो हमारा टारगेट फिर से कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है। टारगेट कंप्लीट होते ही हमारा ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे हम दोबारा देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही टारगेट कंप्लीट हुआ, ये हमारा क्या हो गया, नीचे इस कैंडल ने क्लोज दिया बॉडी से, ये लोअर लो हो गया हमारा, ये लोअर हाई हो गया। यहाँ भी क्या बना था, लोअर लो था, ये था लोअर हाई, ठीक है। इसने इसको ब्रेक किया, हमारा क्या हो गया, डाउन ट्रेंड हमने माना। फिर इसने कन्फर्मेशन और दे दी दोबारा से इसके नीचे क्लोज करके कि अभी भी हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो रखा है, ठीक है भाई, या भाई चला हुआ है, कंटिन्यू है डाउन ट्रेंड, यहाँ हो गया। अब जब ये दोबारा यहाँ से बायर उठने शुरू हुए तो हम वही अपनी कंडीशन होगी कि या तो कहाँ से घूमेंगे, लोअर लो से, या इस वेव के 50% से, या इस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस लोअर हाई से वापस घूमेंगे, ठीक है भाई। तो देखते हैं अब उसने क्या किया, क्योंकि हमारी ट्रेडिंग तो स्टॉप हो चुकी। अब दोबारा से हमें टारगेट निकालने हैं और ट्रेडिंग के लिए अपना ओपन एरिया उसको ढूंढना है, ठीक है भाई। तो अब हम दोबारा देखते हैं, ये हमारा लोअर लो था, ये हमारा लोअर हाई था, ये इसका 50%, ये मैं देख लेता हूँ, मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप भाइयों के लिए मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ आपको। जब यहाँ से दोबारा बाय उठने शुरू हुए तो हमें माइनर वेव के टारगेट देखने कि वो कहाँ तक अपना मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन दोबारा अप्लाई करते हैं, यहाँ से दोबारा नीचे से उठने शुरू हुए हैं, तो मैं दोबारा आपके लिए बना देता हूँ। ये हमारा था लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है, और हम 50% और निकाल लेते हैं उसको लगा के। ये 50% अब मैंने हटा दिया, आपको 50% ढंग से दिख सके इसलिए करते हैं। ये हम निकाला डेट रेंज लगाई हमने, कहाँ से, नीचे से ये उठने शुरू हुए हैं, ठीक है। ये सेलर के लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि अपन सेलर के लिए ट्रेड ढूंढ रहे हैं भाई, कहाँ से गिरना स्टार्ट हुए थे। ये इधर से लोअर लो ब्रेक किया, यहाँ था ये सेलर, ये इस सेलर पे लगेगी भाई, ठीक है। यहाँ से अपन ने 50% अपना लगा लेंगे भाई, एक दो, ये हमारा लग गया 50%, ठीक है। ये हटा देते हैं अपन डेट रेंज, ठीक है भाई। यहाँ पर अपना 50% लग चुका है। अब जब मार्केट यहाँ से दोबारा वापस उठना शुरू हुआ तो ये लोअर लो था हमारा, ये वाला, यहाँ गए बायर, ठीक है। एक तरह से वीकनेस यहीं दिखा चुके हैं क्योंकि ये अपनी कैंडल के अंदर क्लोज हो चुके हैं। ये सिर्फ हमारे लिए एक एग्जॉशन कैंडल है, ये आगे की अपनी पढ़ाई रहती है भाई, पर मैं आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से बता दूँ, ये सारी चीज़ अभी इसी वीडियो में तो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो इसने वीकनेस यहीं दिखा चुका है अपने 50% के लेवल पर, ठीक है भाई। और दूसरा लोअर लो के लेवल पे भी, क्योंकि ये लोअर लो का अपना लेवल था। तो हमारे माइनर वेव के टारगेट कौन कौन से रहते हैं, लोअर लो, 50% ऑफ द वेव, या फिर लोअर हाई। तो इसने क्या किया, लोअर हाई पे अपनी वीकनेस दिखा चुका है। तो हम एक तरह से क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे कि यहाँ से हमारी मेजर वेव स्टार्ट हो सकती है। पर मेजर वेव स्टार्ट कराने के लिए अभी हमें क्या, सेलर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये 50% पे गए। अब ये जो था एक तरह से एग्जॉशन था, यहाँ एग्जॉशन हो चुका, पर अभी भी एंगल्फिंग नहीं आई है तो हमारी ट्रेड नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसने इसका लेवल ब्रेक तो किया है, पर ये हमारा एक तरह से क्या बना है इवनिंग स्टार का पैटर्न बना है। तो इवनिंग स्टार में एक रिट्रेसमेंट आई है, चलो इसको भी छोड़ दो आप, रिट्रेसमेंट आ गई। यहाँ पे भी चलो अपना ट्रेड नहीं बना, अभी एंगल्फिंग नहीं हुई है, यहाँ पे भी नहीं, चलो अब यहाँ एंगल्फिंग हो गई भाई, ठीक है। ये बिगनर लेवल की बता रहा हूँ, बाकी हम A1 कैंडल यहाँ भी देख के हम एंगल्फिंग करते हैं, क्योंकि जैसे ही 50% पे बायर कमज़ोर हुए और सेलर स्ट्रॉन्ग आना शुरू हुए, हमारा टारगेट ये बन चुका है भाई, ठीक है ना, कि यहाँ तक हमें ट्रेड करनी है।
तो ये इवन कैंडल इसलिए मैं बिगिनर जो लोग हैं उनको नहीं बता पा रहे, पर जो भाई जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे इवन कैंडल है, हमें बैक टू बैक ट्रेड लोअर लो को तोड़वाने के लिए करनी है भाई, ठीक है। लोअर लो मतलब तोड़वाना नहीं, मतलब लोअर लो का हमारा टारगेट रहेगा, पर अज्यूम कर सकते हैं अगर लोअर लो टूटा तो हमारा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो ये भी हमारी ट्रेड बनती, पर ठीक है। अब जो नए भाई हैं यूट्यूब पे अगर वो देख रहे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आएगा इवन कैंडल का, तो अभी मैं स्ट्रक्चर के हिसाब से ही थोड़ा बहुत उनको बता पा रहा हूँ कि भाई वो ताकि वो ट्रेड ले सकें और एक्यूरेसी चेक कर सकें, ठीक है भाई। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से क्या हुआ आपके हिसाब से हम करें तो हमारा टारगेट अभी यहाँ पर है। जो यूट्यूब वाले भाई हैं अगर उनको इस नॉलेज पे काम करना है थोड़ा सा, तो उनके लिए ट्रेड ये है, जैसे यहाँ पे वीक बायर की एंगल्फिंग हुई, इस सेलर के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं भाई, ठीक है। पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये कैंडल पहले ओपन होते ही ऊपर आनी चाहिए भाई, क्योंकि अगर नीचे जाके इसने इस लेवल को टच कर दिया तो ग्रीन भी बना सकती है, पर अगर वो ओपन होते ही ऊपर आ रही तो हमें पता है अभी नीचे गैप है, तो ये गैप की फुलफिलमेंट होगी और यहाँ से हमारी मार्जिन सेफ्टी का एंट्री भी लगती है, तो वहाँ से जाके ये ट्रेड हमारी विन हो जाएगी। और जैसे इसने इस लेवल को टच कर लिया हमारा टारगेट भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। अब एक चीज़ हम ये देखेंगे भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया मार्केट, अब हम देख रहे हैं लोअर लो बनाने में फेल हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे यहीं पे जाके क्या हुए सेलर वीक हो गए, बायर अपनी स्ट्रॉन्ग एंट्री दिखा रहे हैं। तो हम एक तरह से क्या अज्यूम करेंगे कि अब क्या पता अब ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर जाते हमारी ट्रेडिंग स्टॉप होगी। अब हमारी कंडीशन जब बनेगी तो हम दोबारा ट्रेड करेंगे, तो अब देखते हैं आगे जाके कंडीशन हमारी क्या बनती है भाई, ठीक है। तो हमारा क्या था, अब अगर इसने इसको ब्रेक नहीं किया नीचे, इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया अपने लो, इसको ये ब्रेक करवाना था, ये ब्रेक नहीं कर पाया और बायर अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहे हैं, तो हमारा ये वाला लोअर हाई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसने क्या लोअर लो का जो था इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं दी है भाई। तो हमारा लोअर लो कौन सा रहेगा, ये ही हमारा पुराना लोअर हाई, हाँ सॉरी लोअर हाई, ये हमारा लोअर हाई नहीं बनेगा, लोअर हाई हमारा यही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी अभी तक कैंडल क्लोज नहीं हुई है इस वाले लेवल के नीचे, इसलिए हमारा प्रीवियस वाला ही लोअर हाई रहेगा, ठीक है भाई। तो मैंने क्या बताया था, अगर मार्केट ना लोअर लो तोड़ पाए और जब तक अपना लोअर हाई नहीं तोड़े मार्केट साइडवेज रहती है, जो अपन ने चार्ट में कंडीशन डिस्कस की थी भाई, अभी वही कंडीशन बन रही है। तो अब हम वेट करेंगे या तो इसका ये लोअर लो तोड़ के हमें डाउन ट्रेंड कंफर्म करे, या फिर ये क्या तोड़े, इस लोअर हाई को तोड़े और वहाँ से अपना दोबारा ट्रेंड चेंज करके वापस अप ट्रेंड बनाए, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं क्या कंडीशन है। तो भाई एक हमारी कंडीशन यहाँ पर लागू हो गई है। अब इसने लोअर लो ब्रेक ना करके जो हमारा लोअर हाई था, जो हमारा ये वाला पॉइंट था, एक बार कौन गई हमारी ट्रेड, ये था भाई, ठीक है। अब इसने क्या किया, हमारा जो हमारा लोअर हाई कन्फर्म लोअर हाई था उसका इसने यहाँ पर जाके इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब मैंने आपको बताया था जब तक लोअर लो ना टूटे या लोअर हाई ना टूटे हमारा ये सारा क्या हो जाएगा, नो ट्रेड जोन। और यहाँ पर आप देख भी रहोगे ना, यहाँ पे कोई एंगल्फिंग फॉलो हो रही है, ना कोई मार्केट का सेंटिमेंट गैप, सब कुछ यहाँ पर साइडवेज चल रहा है। तो ये सारा नो ट्रेड जोन था हमारा, जो कि मैं आपको चार्ट में बता चुका था कि हमारे यहाँ पर कोई भी हमें ट्रेडिंग नहीं करनी। अभी हमें ट्रेंड के साथ चलना है, तो पहले हमारा ट्रेंड कंफर्म हो कि मार्केट को जाना किस साइड है। और यही हमने शुरू में सबसे पहले डिस्कस किया था कि ट्रेंड के मार्केट के साथ हमें जाना है, ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट में नहीं जाना। अब यहाँ पे मार्केट खुद ही नहीं समझ पा रहा है इस लेवल के अंदर, यहाँ मार्केट खुद ही कंफर्म नहीं हो रहा है इन दोनों लोअर लो और लोअर हाई के बीच में कि उसको जाना कहाँ है। तो भाई यहाँ पर हम भी क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट का हम ट्रेड कहाँ लेंगे, जहाँ पर मार्केट को खुद ही नहीं पता उसको उसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो भाई हम तो कहाँ से पता लगाएंगे कि उसकी डायरेक्शन जाएगी कहाँ, ठीक है भाई। अब जैसे ही कंडीशन यहाँ पे क्या फुलफ़िल हुई, इसने इसका लोअर हाई यहाँ पर इसका लोअर हाई ये ब्रेक कर चुका है। अब जैसे ही लोअर हाई ब्रेक हो गया, ठीक है, जैसे ही लोअर हाई ब्रेक हुआ तो हमारा क्या हो गया, ये वाला हायर हाई बन गया और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है ये, ठीक है भाई, इसका लोवेस्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, हायर लो, क्योंकि मैंने बताया ट्रेंड चेंज करते ही हम इसको अपोजिट मार्क कर लेंगे भाई, ठीक है। अब हम ध्यान रखेंगे इस वाले लेवल का लोअर हाई का जो मैंने लाइन लगा रखी है ओरिजेंटल, इस पे ध्यान रखना। अब मार्केट में आगे चलते हैं, ठीक है भाई।
मार्केट में आगे चले। ये हमारी क्या थी, ये हमारी क्या थी, ये वाली लाइन जो थी ये हमारी लाइन थी हायर हाई की लाइन की। जो लोअर हाई टूटते ही वो क्या बन गया था, हायर हाई बन चुका था। ठीक है भाई, ये हमारी वो लाइन थी। यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ से अप हो गया। अब ये अप होते ही ये यहाँ से नीचे गया है मार्केट। ठीक है भाई, नीचे गया तो अब नीचे हमारी कंडीशन क्या थी, या तो वो कहाँ से घूमे, हायर हाई से घूमे, या जहाँ से ये सेलर उठने शुरू हुए हैं उसके 50% से घूमे, या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से घूमे भाई। ठीक है, तो अब हम यहाँ कहाँ लगाएंगे। अब आप कहोगे भाई ये वेव ये थी या ये थी, ऐसे कैसे थी, क्योंकि भाई अब वो चीज़ आगे क्लास में समझा सकता हूँ मैं आपको। सारी चीज़ यूट्यूब पे नहीं समझाई जाएंगी कि हमें 50% उठाना एग्जैक्ट कहाँ से कहाँ, यहीं से आपको क्लियर पता लग जाएगा। कहीं से हमारी कुछ कंडीशन रहती हैं, वो आगे क्लासों में आपको बता सकता हूँ मैं। सब कुछ यूट्यूब पे रिवील नहीं हो पाएगा, तो वो आपको दिखा देता हूँ मैं। अब हमारी जो वेव थी नीचे से लगेगी और वहाँ पे हमें कोई एंगल्फिंग शो होती है तो हमारी वहाँ पर ट्रेड बनेगी भाई। ठीक है, और अगर आप मान लो 50% उससे लेना भी नहीं चाहे तो हमारी कंडीशन यहाँ भी बन सकती है। अब ट्रेंड हमारा स्टार्ट हो गया तो आप माइनर वेव के अंदर इसको भी हायर हाई या हायर लो मान सकते हो भाई। ठीक है, ये हमारा गया यूँ, इसका हायर हाई तोड़ा, ये हो गया हमारा हायर लो। ठीक है भाई, अब यहाँ से जो ये मार्केट वापस गया है, या तो यहाँ से घूमे या ये नीचे जाके इसके 50% से, या हमारा जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा, हायर लो, क्योंकि अप ट्रेंड तो हमारा कंफर्म हो ही गया है। अब हमारा मेजर भी क्या अप ट्रेंड है और माइनर भी अप ट्रेंड है, तो हम यहाँ से भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ से भी ना करना चाहो तो जैसे हमने डिस्कस किया कि 50% भी अगर आप लेना चाहो तो भाई 50% भी डबल कंफर्मेशन के लिए आप लगा सकते हो। अब वो मैं यहाँ पर भाई सारा मार्केट बिल्कुल ही स्मूथली चले तो वही बात है, सभी करोड़पति बन जाएँ, तो इसलिए था। क्योंकि बाकी मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये तो यहीं पे काम कर रहे बराबर। ये हो गया हमारी डेट रेंज। डेट रेंज हम यहाँ से उठाएंगे जहाँ से सेलर गिरना शुरू हुए, बायर उठने शुरू हुए। ठीक है भाई, और जहाँ तक बायर गए हैं। ठीक, ये हमारा क्या आ गया 50% का, ये हमारा 50% का लेवल यहाँ लग गया भाई। ठीक है, और दूसरा देखें तो हमारा माइनर वेव का भी जो क्या है हायर लो है वो यहीं पर है। इसको हटा लेता हूँ मैं, डेट रेंज, ये हटा दिए। ठीक है भाई, अब मैंने क्या बताया था आपको, जैसे ही हमारा क्या हायर लो ब्रेक हो, अप ट्रेंड अपना कंफर्म है। पीछे से हमने देख लिया कि अप ट्रेंड ये बना चुकी है, माइनर में भी अप ट्रेंड अपना चल रहा है। तो अब जब यहाँ से मार्केट घूमेगी तो क्या कंडीशन है, या तो हायर हाई से वापस मेजर वेव के लिए जाए, या हायर लो से, या इस वेव का 50%। ठीक है, अब यहाँ 50% पे बायर आए तो थे पर उसको एंगल्फ नहीं कर पाए तो हमारी ट्रेड नहीं बनेगी, तो ये और नीचे गए। ये हमारी लास्ट ऑफ लाइन डिफेंस थी हायर लो। ठीक है, अब हायर लो पे जाके क्या हुआ, अभी सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक है, तो अभी भी हमारे यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रही, क्योंकि क्या बायर अपने अंदर ही वीक के अंदर क्लोज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। पर सेलर के लिए हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अपना अप ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है हमारा। इसमें आपको करना है तो हमारी इवन पावर की कंफर्मेशन रहती है, वो अभी यहाँ पर रिवील नहीं कर पाऊँगा मैं। बाकी हमारे सेलर के लिए अभी हमको नहीं जाना, जो प्राइस एक्शन पे हमारा काम चल रहा है हम उसी पे कंटिन्यू रहेंगे भाई। ठीक है, अभी यहाँ पे सेलर भी स्ट्रॉन्ग है और बायर भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा साइडवेज बन रहा है और मार्केट अपनी डायरेक्शन पकड़ नहीं पा रहा है। बाकी हमारा जो माइंड रहेगा वो अब भी क्या रहेगा, अप ट्रेंड का, क्योंकि उसने अभी तक क्या नहीं किया, अपना जो ये है लोअर लो ये अभी तक ब्रेक नहीं किया है। इसलिए अभी हमारे दिमाग में अभी भी क्या रहेगा, जो लास्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस थी उसके नीचे कोई भी कैंडल अब तक क्लोज नहीं हुए, तो हमारा अप ट्रेंड अब भी क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। और जैसे ही अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर कहीं पे भी लेवल के ऊपर या कहीं भी यहाँ पर सेलर वीक हो जाए और बायर अपनी स्ट्रॉन्गनेस दिखा दे, तभी हम वहाँ पर अपना ट्रेड कंटिन्यू करने लग जाएंगे भाई। अब हमारे यहाँ गए, जैसे हमने यहाँ पर वेट किया। ठीक है भाई, ये हमारा क्या था हायर लो का, अरे ये हमारा हायर लो का लेवल था। ठीक, यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्गनेस चल रही है, बायर भी अपने आप में वीक हो रहे हैं, सेलर भी वीक हैं, कुछ भी अभी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। यहाँ भी कुछ स्ट्रॉन्गनेस अपनी वीक के अंदर क्लोज हो रहे हैं। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये सेलर वीक हुआ, यहाँ पर बायर अपना स्ट्रॉन्ग आया है,
जैसे ही यहाँ पर बायर ने अपनी स्ट्रॉन्ग वीकनेस, अभी देखो यहाँ पर पहले वीकनेस दिखा रहे थे, ये कैंडल अपने अंदर, जैसे मैंने आपको पिछली भी एक कंडीशन दिखाई थी, वीक के अंदर कैंडल क्लोज हो रही थी तो अगली कैंडल उससे बड़ी आई थी तो उसको हम एज ए एग्जॉशन काउंट करते हैं। अब इसके अंदर भी क्या, यहाँ पर भी, अब यहाँ पर भी क्या हुआ, बायर आए तो सही, पर क्या सेलर स्ट्रॉन्ग है और बायर अपने वीक के अंदर, तो अभी भी ये वीक है। और सेलर के साथ हमें ट्रेड क्यों नहीं करनी, क्योंकि अभी ट्रेंड हमारा अप का है। ठीक है भाई, अब यहाँ जाके सेलर वीक हुए, बायर ने इसको क्या किया, एंगल्फ किया, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बन गई थी। इस कैंडल पे ट्रेड बनते ही क्या, ये हमारा क्या हो गया, हायर हाई ब्रेक हो गया। अब दोबारा से हमें क्या मिल गया, हायर हाई और हायर लो मिल गया। ये अब हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब मार्केट ऊपर जाने दो, अब दोबारा वापस ये हमारी ऊपर गई। ठीक है, अब ये दोबारा नीचे आ रही है तो दोबारा नीचे आएगी, या तो इस हायर लो से वापस घूम जाएगी मार्केट, या फिर 50% इस वेव का, ठीक है, और या फिर इस हायर लो से मार्केट वापस घूमेगी। तो अब हम इस वेव का 50%, अब देखेंगे कि इस वेव का 50% पहले आ रहा है या हायर लो पहले आ रहा है, या हायर ना मतलब हायर हाई पहले आ रहा है या हायर लो पहले आ रहा है भाई। ठीक है, मतलब हायर लो तो पहले आएगा ही नहीं, हायर हाई पहले आ रहा है या हायर लो के पास मार्केट जा रही है। तो इससे पहले हमें क्या, वेव का 50% ही हमें मिल रहा है, तो इस वेव का हम क्या लगा लेंगे, 50% लगा देंगे भाई। ये हमारा चल जाएगा 50%। क्लास भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बता के यहीं पे क्लास को क्लोज़ करूँगा। अब ये यहाँ पे गए हमारे, जहाँ से बाहर उठे और जहाँ तक बाहर गए, ये लगा लिया हमने। ठीक है भाई, तो देखिए एग्जैक्ट ये सब प्राइस एक्शन ही काम कर रहा है भाई। यहाँ पे ना कोई ICT काम कर रही है अभी, ना हमने कोई ICT ली भाई। काम करती होगी, मैं यूँ नहीं कह रहा काम नहीं कर रही, पर ऐसे हमने जो बात हुई है कि प्राइस एक्शन काम नहीं करता, वो प्राइस एक्शन ही हम काम दिखा रहे हैं उसका। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारी कंडीशन इसके 50% लेवल में लगा लिया है। अब इसके 50% से ही मार्केट वापस, ओ ये भी हट गया, देखो भाई दोबारा लगा देते हैं। डेट रेंज ली जहाँ तक बाहर गए और जाते हैं। ठीक है भाई, ये हमारा लग गया लेवल, ये हमने 50% लगा लिया उस वेव का। ठीक है, डेट रेंज हटा दी हमने। ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब क्या हुआ, मार्केट जैसे ही वापस आए तो ये जो टारगेट था हमारा क्या, 50%, यहाँ पर आते क्या हो गए, हमारे जो सेलर थे वो यहाँ पर आके वीक हो गए और यहाँ पे क्या, बायर ने इसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है, इस कैंडल पे हमारी ट्रेड बनती, ये विन। टारगेट हमारा क्या है, अब भी अप का है। अब हैमर कैंडल बनी, जो कह रहे थे हैमर कैंडल काम नहीं करती, यूँ नहीं करती। इसमें हम अपनी इवन पावर का लेते हैं भाई, इवन पावर अभी रिवील नहीं कर सकता, तो उस इवन पावर के हिसाब से हमारी अभी भी इस हायर हाई को हमें तोड़वाना है। तो इस कैंडल पे एंगल्फिंग होती है, इस कैंडल पे मेरी ट्रेड थी और इस कैंडल पे मेरी ट्रेड होती, क्योंकि मुझे क्या तोड़वाना है, हायर हाई, क्योंकि इसका टारगेट ये है। ठीक है भाई, अब ये जिसने दोबारा हायर हाई तोड़ दिया हमारा टारगेट कंप्लीट। 2 ट्रेड हम उठा चुके, 6 वहाँ पे उठा चुके थे, हम 7 उठा चुके थे, 8 9 ट्रेड जो हमारी एक सिर्फ प्राइस एक्शन की हमारी जो कंडीशन है उसी के ऊपर हमारी 9 ट्रेड बैक टू बैक विन जा रही हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे मार्केट काम करता है, ये चीज़ है भाई। और आप जो कह रहे हो कि जैसे आप एक्यूरेसी देखना चाहते हो तो मैं यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो कि वो एक्यूरेसी आ कैसे रही है। नो बैक टू बैक ट्रेड विन हो रही है, ना कोई ICT ना कोई SMC, नॉर्मल प्राइस एक्शन पे काम करके अपन बैक टू बैक कंपाउंडिंग भी हो सकती है उसमें, और बैक टू बैक आप ट्रेड उसमें अपनी विन कर सकते हैं। तो दोबारा हायर हाई टूटते हमारी ट्रेडिंग स्टॉप, ये हमारा हायर लो बन गया। ठीक है भाई, ऊपर वापस जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ से वापस आया तो यहाँ से देखो ये कहाँ से घूम रहा है, वापस हायर हाई से वापस मार्केट ऊपर की साइड। एक बार मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, इसने तोड़ दिया, ये हमारा टारगेट कंप्लीट। अब हम वेट करेंगे दोबारा कोई हायर हाई बने, वापस ये आए, माइनर टारगेट ख़त्म हो, माइनर टारगेट ख़त्म होती है, दोबारा मेजर वे में अपन ट्रेड करेंगे भाई। ठीक है, तो अब हमने यहाँ मार्केट थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमारा क्या था, जो ये वाली चीज़ थी, ये वाला हमारा क्या हायर लो बन चुका था। ठीक है, और ये हमारा बन गया था हायर हाई। ठीक है, और इस वेव का 50% पे यहाँ कोई एंगल्फिंग नहीं आई है तो मैं ड्रॉ भी नहीं कर रहा। 50% कुछ यहाँ बनता है, यहाँ कोई एंगल्फिंग नहीं थी तो इसको और मार्केट को नीचे जाने देते। ठीक है, और क्या हुआ, हायर हाई पे जाके क्या हो गया, हायर हाई पे जाके मार्केट क्या हो गया, हमारा सेलर वीक हो गए, एंगल्फिंग दिखाई यहाँ ट्रेड। ठीक है भाई, यहाँ एंगल्फिंग दिखाते हैं, हमारा टारगेट दोबारा क्या हो गया, हायर हाई ब्रेक करवाना हमारा टारगेट हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे इवन कैंडल अपन चेक करेंगे, इवन कैंडल आती है बैक टू बैक ट्रेड बनेंगे अपनी। यहाँ एंगल्फिंग होते है इस पे ट्रेड, इवन कैंडल हैं इस पे ट्रेड, स्ट्रॉन्गनेस आ रही है बायर्स की इस पे ट्रेड, और जैसे इसने अपना हायर हाई ब्रेक किया इस पे ट्रेड हायर हाई ब्रेक करने के लिए, और हमारी ये क्या 7-8 ट्रेड वहाँ बन गई थी, 9, 10, 11, 12 ट्रेड अपनी विन हो चुकी हैं, और इसका हायर हाई भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और हमारा ट्रेंड इसने कंटिन्यूएशन दे दी, दोबारा हायर हाई इसने ब्रेक कर दिया, हायर लो इसके ब्रेक होते हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, और यूँ ही करके हमारी कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग आगे जारी रहेगी भाई। तो 1 घंटे की वीडियो होगी भाई, यहीं पे हम अपनी जो वीडियो है इसको स्टॉप करता हूँ। अगर आपको आगे भी प्राइस एक्शन पे ऐसी ही नॉलेज लेनी है और आप चाहते हैं बाइनरी में आगे और भी आपको इवन कैंडल का कॉन्सेप्ट, हमारी सेलर एंट्री, बायर एंट्री, MOS हमें कहाँ से लेना है, कहाँ पे मार्जिन सेफ्टी लेनी है, कहाँ से हमारी एंट्री होगी, अपनी ट्रेड को और भी ज़्यादा आप क्या रेक्टिफाई करना चाहें तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करना, और वीडियो में डाल दूँगा। तो भाई यहीं पे मैं अपनी वीडियो जो स्टॉप करता हूँ, ठीक है भाई। आगे के लिए आपको नॉलेज चाहिए तो नीचे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।